हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते के लिए फरसान वाली की दुकान की भी इदड़े आप भूल जाओगे। ऐसे रुई जैसे सॉफ्ट और जालीदार सुरती इदड़ा और चटपटी और बहुत ही टेस्टी ऐसी हम चटनी बनाएंगे। तो चलिए आज की ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सुरती इदड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितने चावल लिए हैं और ये चावल हमें छोटे वाले लेने हैं। बासमती चावल से ये इदड़ा अच्छा नहीं बनेगा, तो हो सके तो आप चावल है वो छोटे वाले ही लीजिएगा। अब उसी के साथ आधा कप जितनी उड़द की दाल ली है जो बिना छिलके वाली लेनी है, और उसी के साथ 1/4 कप जितना मैंने यहाँ पर पोहा लिया है जिसे हम लास्ट में जब ग्राइंड करेंगे तब इसे हम भिगोकर फिर इसका यूज़ करेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हमने जो 1.5 कप चावल लिए हैं वो ऐड करेंगे, और उसी के साथ आधा कप जितनी उड़द की दाल भी ऐड कर लेते हैं और चावल और उड़द की दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चावल और दाल में हम पानी ऐड करेंगे और दोनों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, और दाल चावल को हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उसमें रही डस्ट और गंदगी वगैरह है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से दाल को वॉश कर लिया है। अब उसमें से हम ये सारा पानी निकाल लेंगे। जब दाल चावल अच्छे से वॉश हो जाए तब ज़रूरत के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास जितना पानी ऐड किया है। अब ढक्कन लगाकर 5 से 6 घंटे तक इसे हम सोख होने के लिए रखेंगे। तो लगभग 6 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हो कि चावल और दाल है वो अच्छे से सोख हो गई हैं। दाल का दाना मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, तो ये देखिए दाल है वो आसानी से टूट जाती है। दैट मीन्स कि हमारे दाल और चावल है वो अच्छे से सोख हो गए हैं। अब इसमें से हम सारा पानी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दाल और चावल को ग्राइंड करते टाइम पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब एक मिक्सर जार लेंगे और हम यहाँ पर 2 पार्ट में इस दाल चावल को ग्राइंड करेंगे। अब उसमें हम 3 बड़ी चम्मच जितना दही ऐड करेंगे। हो सके तो थोड़ा सा खट्टा दही लीजिएगा। दही ऐड करने से बैटर में फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप आधा कप जितनी खट्टी छाछ ऐड कीजिएगा। अब मिक्सर जार को बंद करके इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। दाल चावल को हमें एकदम स्मूथ ही ग्राइंड कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि दाल और चावल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और उसका टेक्सचर हमें इस तरह का रखना है। ये देखिए एकदम स्मूथ टेक्सचर रखना है। अब बैटर को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अब बाउल को हम साइड में रखेंगे और फिर से उसी मिक्सर जार में बाकी बचे हुए दाल चावल को हम ऐड करेंगे। और मैंने आगे आपको 1/4 कप जितने पोहे बताए थे उसे मैंने अच्छे से वॉश करके 5 मिनट पहले ही सोख होने के लिए रखा था। वो पोहा पानी के समेत ही हम इस मिक्सर जार में ऐड करेंगे। और हाँ, यहाँ पर पीसते टाइम अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो ही आप 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कीजिएगा। इस मेज़रमेंट से लगभग तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी ऐसा लगे तो आप थोड़ा सा ही पानी ऐड कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि दूसरी बैच भी है वो अच्छे से ग्राइंड हो गई है और उसे भी हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बैटर को हमें एक ही दिशा में कंटिन्यू हाथों की मदद से इस तरह से 3 से 4 मिनट तक चलाते जाना है ताकि बैटर में फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो फटाफट हो। और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि बैटर है वो थोड़ा सा हल्का यानी कि फ्लफ़ी हो गया है और थोड़े थोड़े एयर पॉकेट्स भी बनने लगे हैं। ये देखें। अब इस स्टेज पर बैटर को कवर करके कम से कम 5 से 6 घंटे तक इसे हमें फर्मेंट होने के लिए रखना है। तो 6 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि बैटर में अच्छा सा फर्मेंटेशन आया है। अब फिर से हम 1 मिनट तक बैटर को चम्मच की मदद से इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाएंगे। अब बैटर को हम साइड में रखेंगे, और अब मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच जितनी साबुत काली मिर्च ली है वो हम आमदस्ते में ऐड करेंगे और उसे हम दरदरा कूट लेंगे। सुरती इदड़ा में काली मिर्च को इस तरह से कूट कर ही स्प्रिंकल किया जाता है, तो ये स्टेप ज़रूर से कीजिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। और ये इदड़ा में कोई भी तड़का नहीं लगाया जाता है। तो ये देखिए काली मिर्च को मैंने दरदरा कूट लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्टीमर की प्लेट लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऐसी प्लेट नहीं है तो आप थाली का भी यूज़ कर सकते हो, और प्लेट को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे
ताकि इदड़ा है वो आसानी से डिमोल्ड हो जाए। अब प्लेट को हम साइड में रखेंगे और मिक्सिंग बाउल लेंगे और मैं यहाँ पर 1 प्लेट जितना इदड़ा बना रही हूँ तो उतना ही मैं यहाँ पर बैटर लूँगी। इस बैटर में 1 छोटी चम्मच जितना अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही में स्वाद अनुसार नमक, और इदड़ा अंदर से एकदम सॉफ्ट बने उसके लिए हम 1 छोटी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे और उसी के साथ 1 चुटकी बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए 1 छोटी चम्मच जितना पानी भी ऐड करेंगे और फटाफट से ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हो कि बैटर में सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई है और बैटर भी थोड़ा सा फूल गया है। अब बैटर को हम फटाफट से ग्रीस की हुई प्लेट में ऐड करेंगे और बैटर को हम थाली में अच्छे से इस तरह से फैलाएंगे। ये इदड़ा थोड़े से पतले होते हैं, जैसे लाइव ढोकला होते हैं ना, वैसे ही ये इदड़ा पतले होते हैं। अब बैटर की इस प्लेट को हम स्टीमर में रखेंगे। तो स्टीमर को मैंने मीडियम गैस की फ्लेम पर पानी भरकर पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये बैटर वाली प्लेट को हम स्टीमर में इस तरह से सेट कर लेंगे और हमने जो काली मिर्च को दरदरा कूट के रखा था वो इस तरह से हम स्प्रिंकल कर लेंगे। अब कवर करके गैस की हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक इदड़ा को हम कुक होने देंगे। तब तक हम उसके साथ सर्व करने वाली चटपटी चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम 1 बड़ी चम्मच जितने मूंगफली के दाने ऐड करेंगे और उसी के साथ 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कली, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ी चम्मच चीनी ऐड करेंगे और साथ ही में 3 बड़ी चम्मच जितना दही ऐड करेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप नींबू की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। अब 1 कप जितना हरा धनिया ऐड करेंगे जिसे हमें डंठल के साथ लेना है और 2 बड़ी चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है वरना चटनी है वो एकदम पतली हो जाएगी। अब मिक्सर जार को बंद करके चटनी को हम ग्राइंड कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर तीखा, खट्टा और मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा और मूंगफली के दाने यहाँ पर मैंने कच्चे लिए हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी ये चटपटी चटनी बनकर रेडी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो 12 मिनट हो गई है और अब हम चेक करते हैं कि हमारे इदड़ा कुक हुए हैं कि नहीं। तो नाइफ़ की मदद से इस तरह से हम चेक करते हैं। तो ये देखिए नाइफ़ है वो बिल्कुल क्लीन निकली है। दैट मीन्स कि हमारे इदड़ा है वो अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इस स्टीमर में से हम प्लेट को निकाल लेंगे। अब इस गरम गरम इदड़ा पर हम इस तरह से तेल लगाएंगे ताकि इदड़ा में अच्छी सी शाइनिंग आए। और हाँ, यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल लिया है और अब आप अपने मन चाहे शेप में इसे कट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में कट किया है। बाहर जो इदड़ा मिलता है वो डायमंड शेप में भी मिलता है और छोटे या बड़े पीसेस में आप कट कर सकते हो। तो गर्मा गर्म हमारे इदड़ा बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व भी कर लेते हैं। आप ये इदड़ा हमने जो हरी चटनी बना के रखी है उसके साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बने हैं ना एकदम सॉफ्ट और जालीदार सुरती इदड़ा। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते में ज़रूर से बनाइएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।